हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिए थे एमसीक्यू क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशंस मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन और हिंट्स के लिए आप नोट कर लीजिए इसको, और इस क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अगला पार्ट जल्दी ही मैं आपको भेजूँगा और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अलग से मिलेगा। अभी तो सिर्फ आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऐसा पदार्थ जो पारदर्शी ना हो नहीं किया जा सकता। तो सही ऑप्शन है डी, मिट्टी। किसी वस्तु अथवा बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिना बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही ऑप्शन है दर्पण और ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऐसे में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और बड़ा होता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? सही ऑप्शन है बी, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर या दर्पण के लिए वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः नेगेटिव फोकल लेंथ यानी माइनस पे फोकल लेंथ अगर है तो शर्त यह है वो अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा। तो ऑप्शन है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, किसी दर्पण से आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होने वाले दर्पण 2 ऐसे दर्पण हैं। पहला है ऑप्शन के हिसाब से डी, समतल और उत्तल दोनों। इसके बाद अगले क्वेश्चन में किसी डिक्शनरी को पढ़ने के लिए आपको इनमें से किस लेंस को पसंद करना है? तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता फोकस दूरी का इन्वर्स होती है, जिसमें जितनी कम फोकस दूरी होगी उतना ही अच्छा उसकी क्षमता होगी। और ऐसे में उत्तल लेंस जो होता है वो आवर्धन क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन है सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास होता है। ऑप्शन है ए। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। क्या होगा सही ऑप्शन? बिल्कुल सही, सी, पृष्ठ की प्रकृति पर। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण के लिए वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर होता है। अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10, और अगर वस्तु से प्रतिबिंब की पूछी जाती तो 20 होती है, लेकिन यहाँ है ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो इसका उत्तर होगा 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है लिखा है, इसलिए यहाँ माइनस या नेगेटिव चिन्ह की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में माइनस या प्लस दिए होते तो आप नेगेटिव चिन्ह वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है जो गलती से ए की पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है।
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहले तो आप ये याद रखिए कि उत्तल दर्पण से सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होती है। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। एक व्यक्ति दर्पण के सामने अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा और बड़ा, वैसे तो समतल भी हो सकता है, लेकिन उसमें बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा होता है। किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप जानते हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 लगभग दोनों आंसर एक जैसे ही हैं। तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा। और अंत में है 15वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 11 में, बिल्कुल सही, दर्पण के पीछे। तो इस प्रकार ये श्रृंखला खत्म होती है। पार्ट 2 में मैं आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस चैप्टर के वीडियोस फॉरवर्ड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर वीडियोस मिलते रहें। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। कमेंट में लिखें कि अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।